आज हम करेंगे चैप्टर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इफ एन इवेंट occurs in m different ways following which another event can occur in n different ways, then total number of occurrence of event in given order is m cross n। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल होता है। इसका यूज करना हम एग्जाम्पल में सीखेंगे, जिससे हमें ये रूल अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड रोज वेयर रिपीटिशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। यानी कि देखो, हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है, 3, 4, और हमारे पास जो लेटर है वो 4 लेटर दे रखे हैं ROSE। हमारे पास जो वर्ड है उसका मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये हमें गिवन कंडीशन है। तो जो 4 लेटर गिवन है, कौन सा भी लेटर हम पहले स्थान पे रख सकते हैं। R भी रख सकते हैं, O भी रख सकते हैं, S भी रख सकते हैं, E भी रख सकते हैं। और हमें गिवन है कि रिपीटिशन है वो नॉट अलाउड है, यानी कि हम कोई 4 में से एक रख सकते हैं। हमारे पास 4 वेज हैं। फिर आते हैं सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे हमारे पास यदि हमने एक पहली पोजीशन पे फिल कर दिया तो हमारे पास बचेंगे 3 लेटर। उन तीनों में से हम किसी भी एक को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यानी कि कितने वे होंगे, 3। सिमिलरली सेकंड पोजीशन पे हमें लेटर रखने के लिए 2 होंगे और फर्स्ट पोजीशन पे लेटर रखने के लिए 1 भी होगा। तो यदि हम नंबर ऑफ वर्ड यदि काउंट करें तो हमारे पास कितने होंगे, 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 4 × 12 दूनी 24। टोटल नंबर ऑफ पेज, यानी कि हम 4 लेटर वर्ड 24 वे से बना सकते हैं यूजिंग लेटर ROSE। ठीक है, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। गिवन 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मनी डिफरेंट सिंगल कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर यूज ऑफ 2 फ्लैग वन बिलो द अदर। देखो, हमारे पास 4 डिफरेंट फ्लैग गिवन है और हमें एक सिग्नल बनाना है जो कि 2 फ्लैग से बन रहा है, यानी कि सिग्नल जो बनेगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये वाला। यहाँ पे जो फ्लैग यूज करेंगे, हमारे पास टोटल 4 है, 4 में से कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं, तो 4 बीच होगी। उसके बाद एक हमने यूज कर लिया तो हमारे पास कितने फ्लैग बचे, 3। सेकंड पोजीशन पे उन 3 में से हम कोई भी फ्लैग पुट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 4 × 3 इज इक्वल टू 12। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। हाउ मनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट 1 2 3 4 5 इफ डिजिट आर रिपीटेड। हमें बनाना है 2 डिजिट के लिए हमारे पास नंबर गिवन है 1 2 3 4 5। हमारे पास टोटल 5 है। फर्स्ट पोजीशन पे हम कोई भी रख सकते हैं, यानी कि हमारे पास कितने हो गए, 5 चॉइस। उसके बाद जो सेकंड पोजीशन है वो हम देखिए कंडीशन कि हमारे पास इवन नंबर गिवन है, और इवन नंबर के लिए हमारे पास जो सेकंड पोजीशन है उसमें इवन नंबर होनी चाहिए। इवन नंबर हमारे पास है 2 और 4, तो यानी कि इन 2 नंबर में से कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, तभी ये नंबर इवन होगा। तो कितने वेज हो गए, 2। तो हैंस टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर इक्वल टू 5 × 2 इज इक्वल टू 10। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल
that can be generated by arranging at least 2 flags in order if 5 different flags are available। देखो हमें एक सिग्नल बनाना है, एट लीस्ट 2 गिवन है, यानी कि सिग्नल में 2 भी फ्लैग यूज हो सकते हैं या इससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम यूज नहीं हो सकते। जब हम 2 लेंगे और हमारे पास कितने हैं 5, तो पहले पे 5 चॉइस होगी, उसके बाद एक यूज करने के बाद नीचे वाले में हमारे पास कितनी चॉइस बचेगी 4। तो हमारे पास टोटल चॉइस कितनी होगी 2 फ्लैग सिग्नल के लिए, 5 × 4 20। टोटल नंबर ऑफ 3 फ्लैग सिग्नल, जब हम 3 फ्लैग का सिग्नल बनाएंगे तो जो फर्स्ट पे है हमारा फ्लैग उसमें हम 5 में से कोई भी रख सकते हैं। सेकंड में एक फिल करने के बाद हमारे पास कितने फ्लैग बचेंगे 4, तो उन चारों में से सेकंड पोजीशन पे कोई भी रख सकते हैं। सिमिलरली थर्ड पोजीशन पे 3 चॉइस होगी। तो नंबर ऑफ 3 फ्लैग सिग्नल निकालेंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएगी 5 × 4 × 3, 5 चुके 20, 20 तिये 60। टोटल नंबर ऑफ 4 फ्लैग सिग्नल, यदि हम 4 फ्लैग सिग्नल लेंगे तो हमारे पास किस प्रकार का होगा, इस प्रकार का। वहीं सिमिलरली पहली पोजीशन पे हम 5 डिफरेंट फ्लैग में से कोई भी ले सकते हैं। जब हमने एक फिल कर ली तो हमारे पास 4 डिफरेंट फ्लैग बनेंगे जिसमें से हम कोई भी सेकंड पुट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 3 और 2, तो हमारे पास नंबर ऑफ 4 फ्लैग सिग्नल कितने हो गए 5 × 4 × 3 × 2 = 120। सिमिलरली हम टोटल नंबर ऑफ 5 फ्लैग सिग्नल निकालेंगे तो वो हमारे पास 120 आएगा। हैंस टोटल नंबर ऑफ सिग्नल विल बी इक्वल टू 20 + 60 + 120 + 120। टोटल ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 320। थैंक यू।